नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा आज आपके साथ जीएसटीआर 1 में होने वाली गलतियों को लेकर आई हूँ। कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो शायद हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन हमारी जीएसटीआर 1 में वो सब गलतियाँ हो जाती हैं और जिसके लिए हमें बाद में हेवी पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। आप मेरे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम की बायो में, अगर आप मेरी सर्विसेज़ को लेना चाहते हैं तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वो सर्वे फॉर्म है जिसके साथ हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखें कि जीएसटीआर 1 में कौन-सी ऐसी बातें हैं, कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और शायद उसके लिए बाद में हमें हेवी पेनल्टीज़ देनी पड़ जाती हैं। तो चलिए, नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम जब भी इनपुट क्रेडिट लेते हैं तो टू बी का रिकंसिलेशन नहीं किया जाता। यानी कि अगर मैं बात करूं कि हम इनपुट रजिस्टर नहीं बनाते जिसमें हम ये कहें कि कुछ ऐसे इनपुट हैं जो अलाउड ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने वो आईटीसी क्लेम कर लिया, तो वो हमारे लिए वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात कि जो हमारा क्रेडिटर्स हैं या जो हमारा सप्लायर है, क्या हमें उसे 180 डेज में हमने उसे पैसे पे किए हैं? अगर नहीं किए तो वो वाला आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम ऐसा कहें कि क्या आप 86 बी रूल जो है, जिसके लिए हमने अर्लियर इस पे वीडियो भी बनाई है कि 86 बी 1% जो है, अगर आपकी सेल है वो 50 लाख को क्रॉस कर गई है तो 86 बी रूल अप्लाई होगा। लास्ट और बहुत ही फॉरमोस्ट और इंपॉर्टेंट बात जिस पे हम करें वो है हमारा आईटीसी रिवर्सल फॉर एग्जेम्प्ट गुड्स। अगर आपकी कुछ गुड्स ऐसी हैं जो सेल के समय एग्जेम्प्ट है, लेट और अर्लियर जब आपने परचेज किया तो वो अमाउंट टैक्सेबल था, उसके लिए उसके बराबर का आपको आईटीसी रिवर्सल करना जरूरी है। ये कुछ बातें थी जो आप जब भी हम जीएसटीआर 1 फाइल करें वो जरूरी है। एक लास्ट बात और है मेरे पास कि अगर आप लीगल एक्सपेंसेस या कोई भी अदर एक्सपेंसेस के ऊपर आप उसमें देखें कि क्या उसमें आरसीएम पे करना है, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर उसमें आपने टैक्स पे करना है। ये कुछ खास बातें हैं जिसको जब भी आप जीएसटीआर 1 फाइल करें इन बातों का ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद।